वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भीलवाड़ा जिले में सभी जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह सवेरे स्कूली छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्रभात फेरी का आयोजन किया। प्रभात फेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में समाप्त हुई, जहां सभी छात्र छात्राओं व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहादत को सलामी दी। यही यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइन से कंट्रोल रूम तक सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन रैली निकाली गई। वंदे मातरम कार्यक्रम को लेकर सभी सामाजिक संगठनों ने कंट्रोल रूम से जिला कलेक्टर तक साइकिल रैली का आयोजन किया, पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। वंदे मातरम कार्यक्रम के तहत नगर निगम टाउन हॉल प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर जसमीत संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी, सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, मांडल विधायक उदयलाल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मौजूद रहे। वंदे मातरम गीत का 150 वर्ष होने का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है और इस विराट स्तर पर इस आयोजन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं एक तपस्वी साधक है, जिनके श्वास श्वास देशभक्ति और देश प्रेम है, उनको भी हम सत सत नमन करते हैं। वंदे मातरम गीत ये हमारी देश की आत्मा है, हृदय को छूने वाला है, देश प्रेम और देशभक्ति को बढ़ाने वाला है। यह गीत हमारे देश के क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह जी और सभी क्रांतिकारी शहीद गाया करते थे और हम सबको इस गीत से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह गीत हमारे देश की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराता है और एक अहोभाव धन्यवाद का भाव एक भीतर में एक जगाता है। इस गीत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब देशवासी अपने अपने कर्तव्य और दायित्व का बहुत अच्छे से पालन करें। हम सब के भीतर श्वास श्वास देश प्रेम देशभक्ति के भाव हो। यही हमारा धरती पर आने का उद्देश्य है, यही हमें आनंद देगा। अब सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हम सबका जीवन ऐसा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम कार्यक्रम के 150 साल पूरे हुए। आज भीलवाड़ा शहर में क्या क्या कार्यक्रम है और आने वाले समय में किस प्रकार से शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, यातायात की रैली में निकाली गई। भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक के पूरे कार्यक्रम का आयोजन का आगाज हुआ। आज फर्स्ट डे 7th को जो आज हमने कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें मॉर्निंग में प्रभात फेरी और साइकिल रैली और बाइक रैली हुई। उसके पश्चात ब्लड डोनेशन कैंप MG हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सारे माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत, अभिनंदन, साथ साथ उद्बोधन, उनका केसरी साफे से अभिनंदन। और आज पूरा जो बच्चे इसमें गैदर हुए, उनको एक मैसेज दिया गया कि वंदे मातरम की जो आइडियल्स हैं उनसे इंस्पायर होकर अपने जीवन में अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आज वंदे मातरम का कार्यक्रम भीलवाड़ा में रखा गया है और ये हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में पहली बार हम पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से ये काम चल रहा है। सभी विभागों में आज से ही चालू हो गया है और आज भी हमारे भीलवाड़ा में जो सभी स्कूलों के विद्यार्थी आए और सुबह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे देश में शहीदों के प्रति बहुत हम इस दिन, आज के दिन यादगार करके हमारे को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कलयुग में देवता रूपी बन के आए। और यूक्रेन के मामले में देख लो, हमारा जो तिरंगा से ही 3 दिन यूक्रेन में तिरंगा से हमारे सभी विद्यार्थी बाहर आए। ये है हमारी वोटों की ताकत से ही हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के हाथ हमने सब लोगों ने मजबूत किया। और अभी जो ये सिंदूर का जो ऑपरेशन किया, इसमें भी हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत भर में ये जो सिंदूर के मामले में जो किया,
इसमें हमारे सामने पाकिस्तान वाले बौखला गए और उनके सारे सभी इनको कैंपों को नष्ट किया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में हमारे जो उस टाइम में जो घूमने गए थे उनको बचाने के लिए, जो उस टाइम में जो हमारे पहलगाम में घूमने गए तो उनको ये बोला गया कि भाई तुम हिंदू है या मुस्लिम है, तो वो खुला बोला भाई मैं हिंदू हूँ। तो उनकी पत्नी के सामने उनका सिंदूर उजाड़ दिया। इसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों के सभी ठिकानों पे हमला किया और वे बौखला गया पाकिस्तान। इसके बाद में मोदी जी से बोले हम आज के बाद ये कभी भारत की तरफ आंख नहीं उठाएंगे। यह है अपनी देश की ताकत, यह है हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के सानिध्य में हम पूरे भारत के सभी नागरिक बहुत खुश नजर आ रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारा देश 2047 में नंबर 1 बनेगा। यह है हमारी देश की 140 करोड़ जनता की ताकत। और आज का दिन हमारों को भीलवाड़े में बुलाकर जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।